सवाल किया है। बेसिकली जब हम इंटेलिजिबल डिफरेंशिया की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि जी जहाँ पे ख़वातीन की या किसी भी स्पेशल क्लास की, चाहे वो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हों या कोई बच्चे हों या ओल्ड एज या सीनियर सिटीजन हों, उनके लिए जहाँ पे आपको पॉजिटिव एक्शंस लेने की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे आपको लेने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे किसी भी इंस्टीट्यूट में डे केयर का होना या फिर इवन रेस्टोरेंट्स में, हॉस्पिटल या होटल्स के अंदर एक विसिनिटी का जहाँ पे बच्चों को दूध पिलाना अगर पड़ता है तो वो, या प्ले एरिया का होना, या इसी तरीके से जो है ना वो आपके पार्क्स के अंदर भी जहाँ जहाँ पब्लिक प्लेस हो कोई भी, वहाँ पे छोटे छोटे लोकल बिजनेसेस अगर देखें ना, वहाँ पर अभी तक ख़वातीन के लिए उस तरह से स्पेस बन नहीं पा रही। हालांकि हमारी जो यंग लड़कियाँ हैं वो बहुत कोशिश कर रही हैं और इस सारी चीज़ों के को मतलब तलफ़ करते हुए अपनी हिम्मत करके आगे आती हैं, काम करने का मौका ढूंढती हैं और काम करती भी हैं। लेकिन क्या ये चीज़ें उनको प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए लोकल बिजनेसेस को भी, कि उनकी एक स्पेस क्रिएट की जाए ताकि वो कंफर्टेबली कहीं पे काम कर सकें? ये जो ऑब्लिगेशन की बात है ना, ये ऑब्लिगेशन लोकल बिजनेसेस के अलावा ये स्टेट की अपनी जिम्मेदारी भी है जी। स्टेट ये कर सकती है थ्रू इट्स ऑन एक्शंस, थ्रू अ रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय लॉ, थ्रू इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ दोज लॉज। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी पहले तो बनती है। लोकल बिजनेसेस ने तो करना है, अगर लॉ उनसे रिक्वायर करेगा तो वो तो करेंगे। और इस पूरे निज़ाम के अंदर आप देखें, इस वक्त हमारे मुल्क में मोर देन 50% पॉपुलेशन तो है ही ख़वातीन पे जी। तो इतने लार्ज प्रपोर्शन को अगर आप बिजनेस से या किसी भी एक्टिविटी से अगर आप बाहर रखते हैं या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बना रहे होते, तो उनको आप देखिए वक्त की भी तो ज़रूरत है ना। बिल्कुल, हमारे वक्त की ये ज़रूरत है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की ओवरऑल पूरी दुनिया में जो इकनॉमिक एक चल रहा है मामला, उसमें अगर आप देखें तो सारी दुनिया इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि मर्द और औरत जब तक दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे एक घर, वो उसको प्रॉपर्ली ठीक से नहीं चला सकते। दुनिया में महंगाई हद से ज़्यादा हो गई है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली जब एक खातून जिनके बच्चे हैं उनको प्रॉपरली एजुकेशन भी देनी है, उनको हेल्दी लाइफस्टाइल भी देना है, उनको हर तरह से उनकी ग्रूमिंग करने के लिए जितने अखराजात आज हैं वो पहले नहीं होते थे, और जितनी आज मजबूरियां नज़र आती हैं वो पहले नज़र नहीं आती थी। पहले तो 10-10 बच्चे भी आराम से पल जाते थे, आज 2 बच्चे पालना मुश्किल है, दोनों मर्द और ख़ातून दोनों के लिए। तो अगर इस बात को पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है और हम इसको एक्सेप्ट करने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? देखिए, हमारी एक्सेप्टेंस की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि हम अपने इस्लामिक वैल्यूज़ को भी नहीं समझते। आप सल्लम ने हज़रत खतीजा से जब शादी की तो हज़रत खतीजा क्या करती थी? उनका बिज़नेस था, तिजारत उनका एक काम था। तो औरतों का बिज़नेस करना, उनका मेल सोसाइटी में मूव करना एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, वो इस्लाम में भी उसकी इजाज़त है। यहाँ पे उल्मा जो है ना वो सूरह मुमतहना की वो आयत उठा लेते हैं, वक़ुरन फ़ी बुयूतिकुन, अपने घरों में ठहरी रहो, और कहते हैं जी घर से नहीं निकल सकते। जिसका मतलब ये नहीं है कि घर से बिल्कुल नहीं निकल सकते। उसकी भी एक वजह है कि बेजा नहीं निकलना। आपने एक मकसद के लिए, अगर आप तजारत करते हो, आप एम्प्लॉयज़ रख सकते हो, आप कर सकते हो। फिर उसके अलावा ये तो एक हमने इस्लामिक एंगल से बात की कि यार औरतों के लिए भी इवन जो बिज़नेस की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो खुली हैं। इसके अलावा हम लोग वैसे भी औरतों के साथ ज़्यादती करते हैं जब हम ये कहते हैं ना कि जी ये एक्सेल नहीं कर सकती हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग रोक देते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मिसाल के तौर पे एक जॉब है, हम कहते हैं यार लड़का यहाँ पे रख लेंगे ना तो सुबह 9 बजे आएगा, 5 बजे जाने की जगह 10 बजे तक भी बैठा रहेगा, टेंशन नहीं है। तो हमारा जो माइंडसेट है ना वो भी है कि हमने अगले बंदे को निचोड़ना होता है हर किस्म की जो है ना उस सिस्टम में। तो वहाँ पे फिर हमें अमूमन होता है यार ख़वातीन को रखने का फ़ायदा कोई नहीं, इन्होंने उठ के कहना जी हम तो जा रहे हैं, घर वालों का मसला फलाना है। हमारा माइंडसेट वैसे ही इस वजह से काफ़ी ख़राब हो चुका है। आप दोनों, मेरे दोनों गेस्ट इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बेसिकली स्टेट ने ही काम करना है, और ये सारे जो बेसिकली लूप होल्स हैं इसको कवर करने के लिए स्टेट जब तक सामने नहीं आएगी तब तक ये मेरे नज़दीक ये सिर्फ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सबसे पहले तो ये स्टार्ट होता है पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को खुद एम्पावर करें, बेटियों को एम्पावर करें, अपनी बहनों को एम्पावर करें। फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आ जाती है जो उनको पढ़ा रहे होते हैं कि उनको उनके राइट्स के बारे में बताएं, उनको मेंटली ट्रेन करें, उनको स्ट्रॉन्ग करें, उन्हें बताएं कि जब तुम्हारे कोई राइट इन्फ्रिंज होता है तुमने क्या करना है। सही। उसके बाद फिर अगली स्टेज है कि जिस बिजनेस या जिस माहौल में कम्युनिटी में वो रहते हैं वो कम्युनिटी उनको वो एटमॉस्फेयर दे कि दे फील प्रोटेक्टेड। सही। और इवेंचुअली फिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर कि अगर कहीं ऐसी कोई वॉलेशन हो तो इट हैज़ दी कैपेसिटी
and the infrastructure to deal with those situations with stern hands. तो मेरे नज़दीक ये 4-5 tiers हैं जो होने चाहिए. अच्छा, I'll add to it, which is कि लड़कियां क्योंकि obviously they get married and they have children, then वो फिर ये होता है कि जब